प्रतिवक्तुं न चोत्सेहा उत्कण्ठा स्मृतेश्वरः। इस प्रकार छत्रा विदुर जी के द्वारा प्रियाश्रयाम अपने प्रिय श्री कृष्ण के विषय की वार्ता समाचार को हालचाल को पृष्ठ पूछने पर भागवता भगवान के परम भक्त उद्धव जी प्रतिवक्तुम न च उत्सेह बोलने का उन्होंने कोई उत्साह नहीं हुआ। प्रियाश्रयाम अपने प्रिय जो श्री कृष्ण उनके आश्रय की कथा विषय की कथा छत्र पृष्ठ विदुर जी के द्वारा पूछने पर भागवता भगवान के परम भक्त उद्धव जी प्रतिवक्तुम कुछ भी उत्तर देने के लिए न च उत्सेह उनको उत्साह नहीं हुआ, क्योंकि उत्कंठा से भर गए और स्मारित ईश्वर उन्हें श्री कृष्ण का स्मरण हो गए, क्योंकि भगवान तो रहे नहीं, अपने परम धाम को चले गए। उत्कंठा से वशीभूत होकर स्मारित ईश्वर श्री कृष्ण भगवान का उनको स्मरण हो आया। इतने आंसू भरे आए कि प्रतिवक्तुम न च उत्सेह उन्होंने कुछ कहने का उत्साह नहीं किया। यह पंचायनो मात्रा यह जो उद्धव जी पंचायना 5 वर्ष के ही थे, माता के द्वारा प्रातः आशाय याचिता प्रातः काल का बाल भैरव करने के लिए उनको बुलाती थी। प्रातः कालीन आशाय भोजन के लिए कलयुग करने के लिए याचिता बुलाती थी, लेकिन तन्न इच्छा उद्धव जी इस बात को नहीं चाहा 5 वर्ष में। यस्य बाल लीला सपर्याम व्यचरन बाल लीला के द्वारा भगवान की चरित्र का खेल ही खेलते थे। बाल चरित्र करते हुए खेल में खिलौनों के द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का ही खेल खेला करते थे। यस्य सपर्याम जिनकी सेवा करते थे बाल लीला बाल संबंधी लीलाओं के द्वारा, इसलिए तन्ना इच्छा उन्होंने कलयुग करना बाल भोग करना पसंद नहीं किया, मना कर देते। मैं भी खेल रहा हूं, मैं भी कलयुग नहीं करूं। सकथम सेवया तस्या बालेन रसंगता प्रेषो वार्ता प्रतिब्रूयात् भक्तो आदावन स्मरन्। सह वे उद्धव जी जो तस्य सेवया भगवान की सेवा करते करते कालेन इतने समय तक जरसंगता बूढ़े अवस्था के हो गए थे, बालकपन से बूढ़े तक भगवान की क्रीड़ाओं के खेल खेलते रहे। तो सह वे उद्धव जी जो तस्य सेवया भगवान की सेवा के द्वारा कालेन बहुत समय बाद जरसंगता भगवान बूढ़े हो चुके थे। सकथम वे कैसे भगवान की लीलाओं को छोड़ सकते थे? हैं? क्यों? पृष्ठ विदुर जी के द्वारा बोलने पर वार्ता कथम प्रतिब्रूया भगवान की चर्चा कैसे कर सकते थे? क्यों कि भर्तु पादौ अनुस्मरण भगवान के चरणों का स्मरण उनको हो आया था। समुहूर्तम भूत्युष्णे कृष्णांगे सुरया वृषां दिव्येन भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। सह वे उद्धव जी मुहूर्त भर के लिए तूष्णीम भूत चुप रह गए, कुछ बोल नहीं सकते। क्यों? कृष्ण अंगिर सुधे कृष्ण के चरणामतों के द्वारा चरणामत के द्वारा भृशम को बहुत ज्यादा तृप्त हो चुके थे। अब तीव्र भक्ति योग उत्पन्न हो गया, वो भक्ति योग में निमग्न डूब गए।
साधु निर्वृता, अच्छी प्रकार से आनंदित हो गए। इतना भक्ति योग की वृद्धि हो गई। तीव्रेण भक्ति योगेन, दृढ़ भक्ति योग से निमग्न मग्न हो गए। असाधु अच्छी प्रकार से निर्वृता आनंदित हो गए। पुलकोद्भिन्न सर्वांगो मुञ्चन्मीलदृशासु च पूर्णार्धो लक्षितस्तेन स्नेहप्रसरसंप्लुतः। शरीर पुलकायमान हो गया, माने एक एक रोम खड़ा हो गया है। पुलकेन, पुलक माने प्रसन्नता के द्वारा, उद्भिन्न सर्वांगा सारे अंग प्रसन्न हो गए, एक एक रोम खड़ा हो गया। और मुंशन मीलत दृशा, आंखें बंद कर ली, शोक के आंसू बरसाने लगे। मीलत दृशा, आंखें बंद कर ली, मुहूर्त भर के लिए शोक के आंसू बरसाने लगे। तेन, उससे उद्धव जी पूर्णार्थ हो चले, ऐसा लक्षिता दिखलाई दे रहा था, क्योंकि भगवान के प्रेम में वो डूब गए, मानो उनका मनोरथ पूर्ण हो गया, ऐसा वो दिखलाई पड़ते थे। स्नेह क्या, प्रसर माने बहाव, स्नेह की बाढ़, उससे संप्लुता। उद्धव जी डूब गए प्रेम की बाढ़ में, संप्लुत हो गए, डूब गए। सनकैर सनकई, धीरे धीरे भगवत लोकात्, भगवान के लोक से निर्लोकम पुनः आगता, फिर मनुष्य लोक में आए। वो तो भगवान का ध्यान करते करते भगवान के लोक में पहुंच गए थे, इतना मग्न हो गए थे। और भगवान लोकात्, भगवान के लोक से पुनः निर्लोकम आगता, फिर मनुष्य लोक में आ गए थे। विमृज्य नेत्रे, अपने नेत्रों को पोंछ करके, उत्स्मयन, मुस्कुराते हुए, विदुरम प्रत्याह, विदुर जी से बोले। नेत्रे विव्रज, आंसू पोंछ करके, उत्स्मयन, मुस्कुराते हुए, उद्धव, उद्धव जी, विदुरम प्रति आह, विदुर जी से बोले। कृष्ण कृष्णरूपी सूर्य के अस्त हो जाने पर अब विदुर जी को मालूम पड़ा कि कृष्ण जी चले गए। कृष्ण रूपी जो द्युमणि माने सूर्य, उनके निम्नलोचे अस्त हो जाने पर अजगर रूपी सर्प के द्वारा घरों को डस लिया। हीरणेषु अजगरेण, अजगर के द्वारा जिनको निगल लिया गया, और गतिश्रीषु, अतएव शोभा से रहित हो गए। ऐसे गृहेषु, घरों के विषय में, अहम, मैं, किन्नु कुशलम ब्रूयाम, क्या कुशलता बतलाऊं। गतश्रीषु, जो श्री माने लक्ष्मी से कांत से रहित हो गए, ऐसे गृहेषु, घरों के विषय में, अहम, मैं, किन कुशलम ब्रूयाम, क्या कुशलता बताऊं, क्योंकि कृष्ण सूर्य का अस्त हो गया। दुर्भगोऽत लोकोऽयं यदो नितरामपि ये सर्वसंतो न विदुर् हरिं मीनायोडुपम्। अयम लोकः दुर्भगः, यह लोक बहुत ही अभागा है। इतने दिन कृष्ण रहे, उनको कोई पहचान नहीं पाया। ये समझते रहे कि हम गरीब आदमी के लड़के हैं, ये धनवान आदमी का लड़का है, बस इतने समझते रहे। अयम लोकः दुर्भगः, ये लोग बहुत अभागा है। यदवो नितरामपि, यदुवंशी तो बहुत ही अभागे हैं। ये जो संवसंता, साथ में रहते हुए, हरि न विदु, भगवान को नहीं पहचान सके। ये जो संवसंता, साथ में निवास करने पर भी हरि, भगवान को न विदु, नहीं समझ पाए। जैसे मीना इव उडुपम, चंद्रमा समुद्र से निकला, मछलियों के साथ रहा, मछलियां ये नहीं जान पाई कि अमर देश में है ऐसा चंद्रमा मेरे अंदर रहता है।
मछलियां नहीं पकड़, तो जैसे मीना मछलियां उड़ुपम चंद्रमा को नहीं पहचान सकी, ऐसे यदुवंशी भी साथ में रहते हुए कृष्ण को नहीं पहचान सके। इंगितज्ञा पुरप्रौढ़ा एकारांश सात्वता सात्वतारितमं सर्वे भूतावा सममंसत। इंगितज्ञा जो संकेत को जानने वाले, पुरप्रौढ़ा नगर के वयोवृद्ध लोग हैं, और एकारामा एक साथ निवास करने वाले सात्वत वंश यादव भी इतना ही समझते रहे कि सात्वताम परिषदम, ये सात्वत वंश में श्रेष्ठ है। ऐसे भूतावासम प्राणियों का निवास है जिसमें, ऐसे भगवान को सात्वत वंश में सर्वश्रेष्ठ मानते रहे, किंतु ये भगवान है, समस्त प्राणी इन्हीं में आवास करते हैं, इस बात को नहीं पहचान सकते। देव से माया स्पृष्टा चान्यदसहस्रा भ्राम्यते धीर्न तद्भाग्यैरात्मन्योऽप्नुहरो। देव से माया स्पृष्टा, वे लोग भगवान की माया से ग्रस्त हो चुके, ये जो लोग अन्यत असत आश्रिता, अन्य असत वस्तुओं का आश्रय लेते रहे, लेकिन तद्वाक्य ही उनके वाक्यों के द्वारा बुद्धि न धी न भ्राम्यते, बुद्धि नहीं भ्रमित होती, जिन्होंने हरऊ उक्त आत्मना, भगवान ने अपनी आत्मा लगा रखी है, ऐसे उनके वचनों से भगवान में आत्मा लगाने वाले की बुद्धि विलुप्त नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने भगवान में आत्मा लगा रखी है। उन्हें उन लोगों के वचनों से कोई मतलब नहीं, वो नहीं समझते थे कि यदुवंश में श्रेष्ठ है, वो तो भगवान को ही समझते थे सब लोग। प्रदर्श्या तपसामवितृप्त दृशां नृणाम् आदायान्तरधात्यस्तो स्वलिम्बं लोकलोचनम्। अतप्त तपसाम, जिन्होंने तपस्या नहीं की, अभी तक दशाम, उनके दर्शनों से जिनके नेत्र तप्त नहीं हुए, ऐसे लोगों को प्रदर्शन अपने स्वरूप के दर्शन कराए। अतप्त तपसाम, जिन्होंने तपस्या नहीं तपी है, अभी तक दशाम, जिनके नेत्र तप्त नहीं हुए, उन लोगों को प्रदर्शन अपने रूप के दर्शन करा करके और उस रूप को आदाय समेट करके अंतरधात यस्तु, जो भगवान अंतर ध्यान हो गए, और स्वबिंबम अपने प्रतिबिंब को, लोकलोचनम जो लोगों को आनंदित करने वाला था, उस बिंब को समेट करके अंतरधात स्वयं अंतर ध्यान हो गए। नृत्यलीलोपैकं स्वयोग माया बलं दर्शयताग्रहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौहृदे परं पदं भूषणभूषणाङ्गम्। यत जो शरीर मर्त्य लीला औपैकम मनुष्य लीला करने का जो साधन था, जिन्होंने सुमयोग माया बल दर्शयता, अपने योग माया बल को प्रदर्शित करते हुए जिस रूप को गृहीतम धारण, माया बलम अपने योग माया के बल को दर्शयता दिखलाते हुए गृहीतम जिस रूप को ग्रहण किया था, ऐसा कि स्वस्य विस्मापन, जो अपने को स्वयं को भी जगत कर देता था, भगवान विस्मापन अपने को भी विस्म कर देने वाला था। क्यों कि सौभाग्य और रिद्धि माने संपत्ति का परम स्थान था। वो स्वरूप इतना सुंदर था कि भूषणों को विभूषित कर देने वाले उस शरीर के अंग थे। भूषण भूषणांगम, उनके शरीर के अंग अंग आभूषणों को भी भूषित कर देने वाले थे। यद धर्म सोनोर्वतराजसूये
काश्येन चाद्येह गतं विधातो धर्माश्रितौ कौशलमेत्यमन्यत्। यत जो धर्मसूनो धर्मपुत्र युधिष्ठिर के यज्ञ में है दृक्स्वस्थेनम नेत्रों को कल्याण करने वाले उनके रूप को निरीक्ष देख करके जनता ने समझ लिया कि कार्षणेन पूर्ण रूप से अत्र इस रूप को रचने में विधातु कौशलम ब्रह्मा जी की चतुरता समाप्त हो गई। अक्सर तक मनुष्यों की सृष्टि में ब्रह्मा की रचना कौशल इतना ही था ऐसा मन्यत प्रजा ने समझा था। अक्सर तक मनुष्यों की सृष्टि में ब्रह्मा जी का कौशल इतना ही था इति अमन्यत ऐसा जो मानती थी प्रजा। आप लोगों ने राजसूय में देखा है। यस्यानुराग प्लुतः सरास लीलावलोका प्रतिलब्धमाना प्रजा स्त्रियो द्रेभिरनुप्रवित्त धियो हतस्थो किलकृत्यशेषा। यस्य जिन भगवान के अनुराग से पुलक माने भीगी हुई, हास माने मुस्कान, लीला अवलोक विलासपूर्ण से प्रतिलब्ध माना जो ब्रज की स्त्रियां मान सम्मान प्राप्त करती थी। भगवान ने जिसकी तरफ देख लिया उसकी स्त्री अपना बड़ा सम्मान मानती रही। तो भगवान की विलासपूर्ण अवलोक माने चेतवन से प्रतिलब्ध माना मान सम्मान को प्राप्त होती हुई ब्रज की स्त्रियां दृग भी अपने नेत्रों के द्वारा भगवान के दर्शन किया, अनुवृत्त दिया, उनकी बुद्धि भगवान में ही लग गई जाकर के और अवतस्थु खड़ी की खड़ी रह जाती थी। अकृत्य शेषा घर के सारे काम शेष बचे रह जाते थे, वह घर के कार्य भी नहीं कर पाती थी। ऐसा उनका अनुराग, ऐसी उनकी मुस्कान, ऐसी उनकी चितवन थी। स्वशांत रूपे स्वतरे स्वरूपे प्रव्यजमाने स्वनुकंपितात्मा परावरेशो महदं संयुक्तो यजो विजातो भगवान् यथाग्नि। स्वशांत रूपेषु अपने शांत स्वरूप वाले संतों में इतरैहि अन्य राक्षसों के द्वारा अर्ध्यमानेषु पीड़ित किए जाने पर अनुकंपित आत्मा उनकी आत्मा अनुकंपा बने दया से भर गई। स्वशांत रूपेषु अपने शांत स्वरूप वाले संतों में इतरैहि स्वरूप अन्य स्वरूप वाले राक्षसों के द्वारा अभ्यर्गमानेषु माने पीड़ित किए जाने लगे तो अनुकंपित आत्मा उनकी आत्मा अनुकंपा से भर गई। तो परावेरेशा ऊंच नीच सबके स्वामी महाधन से युक्ता अपने अंश बलराम जी के सहित अजो भी अजन्मा होते हुए भगवान जाता प्रकट हो गए। जैसे लकड़ी से अग्नि प्रकट हो जाती है, जन्म नहीं लेते भगवान, जनि प्रादुर्भावे, जनि धातु से जन्म बना है, जनि का अर्थ है प्रादुर्भाव प्रकट होना, जन्म नहीं लेते भगवान, अजो भी अजन्मा है लेकिन जाता वो प्रकट हो गए। यथा अग्नि जैसे लकड़ियों में से अग्नि प्रकट होती है। मां खेदयत्येत हे विदुर जी, माम खेदयत, इस बात को ध्यान करके मुझे बड़ा खेद होता है कि अजस्य जन्म, अजन्मा भगवान ने भी जन्म लिया। माम खेदयति एतत्, ये बात मुझे खेद उत्पन्न कर रही है जो अजस्य जन्म भगवान ने जन्म धारण किया। अयत जो वसुदेव गेहे विडंबनम
वसुदेव के घर में रह करके मनुष्य लीला की विडंबना की। अब ब्रजे चौवासा, ब्रज में निवास किया, फिर वहां से मथुरा आए तो आई भयात शत्रुओं के भय से पुरात व्यवस्था नगर से भाग चले थे। यद अनंत वीर्य, जब वो अनंत पराक्रम वाले हैं, लेकिन पुरात मथुरा नगर से विवासी वे भागकर चले गए थे। अनंत पराक्रम वाले होते भी मथुरा से भाग चले थे। दोनों चेतः स्मरतो ममैता यदा पादाभिवन्द्य पित्रो आताम्रकंसादुर्संज्ञानां प्रसीदतं नो कृतनिस्मृतीनाम्। स्मरतो, स्मरण करने पर ही मम चेतः दोनों, मेरे चित्त को बड़ा कष्ट मिल रहा है। यत, जो पितरोह पादों अभिवंद्य, आह, माता पिता के चरणों में वंदना करके भगवान ने कहा था, है वो बात स्मरता, स्मरण करने वाले, मम चेता, मेरे चित्त को दोनों कष्ट पहुंचाती है। यत, जो पितरोह पादों अभिवंद्य, माता पिता देव के वसुदेव के चरणों का वंदना करके आह कहते थे। क्या कहा था? हे तात, हे अम्ब, हे माता, कंसात उर संकिताना, हम कंस से बहुत सुसंकित हो गए थे। अकृत निष्कृति नाम, आपका कोई उपकार नहीं कर सके कंस के भेद के कारण। नो, हम पर प्रसिद्धता, प्रसन्न हो जाएगी। कंस के भय के कारण आपकी सेवा नहीं कर सके। बताओ, काल भी भय खाता है और तुम्हें कंस का भय था, इसलिए सेवा नहीं कर पाए। ये बात मुझे बहुत दुखी कर रही है। हे तात, हे अम्ब, हे माता, कंसात उर संकिताना, कंस से हम बहुत संकित हुए थे, इसलिए अकृत निष्कृति नाम, आपका कोई भी निष्कृति मैंने उपकार नहीं कर पाए। ऐसे नो, हम पर प्रसिद्धता, प्रसन्न हो जाएगी। कोवा अमोस्याङ्घ्रिसरोदरेणो भीष्मर्जुनीशेदपुमान्यजिघ्रन् यो विस्फुरद्भ्रूरिटपेन भूमे भारं गृहान्तेन निरस्यकार। कोवा, ऐसा कौन पुरुष है जो अमुष्य अंग्रिसरेणुम विस्मर्तुम ईशित, अमुष्य उन भगवान के अंग्रिसरोज चरण कमलों की रेणु पराग को विस्मर्तुम ईशित, भूल सके, ऐसा कौन पुरुष है? जो पुमान, जो पुरुष विजिघ्रन, एक बार चाणरज को सूंघ लिया तो कोपुमान, ऐसा कौन पुरुष है जो विस्मृतम ईशित, उसे भूलने में समर्थ हो। यो, जिन भगवान ने विस्फुरत भूविटपेन, फड़कती हुई भौहों के द्वारा, कृतांतेन, यमराज के द्वारा, भूमे भारम तिरस्कार, पृथ्वी के भार को तिरस्कार कर दिया, दूर कर दिया। जो विस्फुरत फड़कती हुई भ्रूविटपेन, अपनी भ्रूलता के द्वारा, कृतांतेन, यमराज के द्वारा, भूमि भारम तिरस्कार, पृथ्वी के भार को उतार दिया था। दृष्ट्वा भवदभिर्ननुराजसूये चैत्रस्य कृष्णं द्विषतो द्विषेति यां योगिना संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। हे विदुर जी, भवद भी आप लोगों ने राजसूय दृष्टा, राजसूय में देखा था कि द्विषतोपि, द्वेष करने पर भी, चैत्य से शिशुपाल की कृष्णम सिद्धि, कृष्ण की सिद्धि मिल गई थी। जबकि वो जिंदगी भर गाली देता रहा श्री कृष्ण को, तो द्विषतोपि,
क्लेश करने पर भी चैत्यस्य शिशुपाल को कृष्ण में सिद्धि मिल गई, शिशुपाल की आत्मा कृष्ण में समा गई। इस बात को आपने देखा था। याम जिस सिद्धि को योगिन संप्रति, योगी लोग भी चाहते रहते हैं, सम्यक योगेन अच्छी प्रकार से योग साधना के द्वारा। तो याम जिस सिद्धि को सम्यक योगेन अच्छी प्रकार की योग साधना के द्वारा योगिना संप्रति, योगी लोग भी चाहते हैं। वो शिशुपाल जैसे दुष्ट भी सिद्धि मिल गई। तो हल बताए कहा ऐसा कौन पुरुष है जो तत्विराम सहित, भगवान की विरह को सहन कर सके, ऐसा कौन है? तथैव चान्ये नरलोकवीरा याहवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। शिशुपाल के अतिरिक्त अन्य नरलोक वीरा, मनुष्य लोग के अन्य वीर भी, ये जिन लोगों ने आहवे युद्ध के मैदान में कृष्ण मुखारविंदम, कृष्ण के मुख कमल को नेत्रे पिबंता, नेत्रों से पान किया। क्योंकि रूप जो है नयनाभिराम, नेत्रों को बड़ा ही अभिराम माने सुंदर लगना था, सुंदर लगने वाले रूप को नेत्रों से पान किया। अपार्थ अस्त्र पूर्ता, अर्जुन के अस्त्रों से पवित्र होकर के अस्य पदम आपु, भगवान के पद को प्राप्त कर चुके हैं। अन्य लोग भी जिन्होंने कृष्ण के मुख को युद्ध भूमि में देखा, पार्थ के अर्जुन के अस्त्रों से पवित्र हो गए और उससे पदम आपु, भगवान के पद को पहुंच गए थे। सह स्वराज्य लक्ष्म्याप्तसमस्तकाम बलिं हरद्भिश्चरलोकपालैः किरीटकोट्येडितपादपीठः। स्वयं आसाम में भगवान के समान भी कोई नहीं है। अतिशय होना तो बहुत दूर की बात है। त्रिधीश, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं और स्वराज्य लक्ष्मी के द्वारा आप तो समस्त कामनाएं उनकी पूर्ण है। बलि महाराज भी बलि उपहार भेंट कर रहे हैं। चिर माने बहुत दिनों से लोकपाल लोग, चिर लोकपाल ही बहुत दिनों से लोकपाल बलि महाराज भी उपहार भेंट कर रहे हैं। किरीट मुकुटों की कोटि नोकों से ईजित स्तुति करते रहते हैं। पाद पीठा, उनके चरण रखने की चौकी की। किरीट मुकुटों की कोटि नोक से ईजित स्तुति करते हैं। पाद पीठा, उनके चरणों की रखने की चौकी। कर्मलं घृतान्नो विप्लापयज्ञं गयदुग्रसेनं तिष्ठन् शरणं परमेष्टिदेष्णे नबोधयद्देव निधारयति। तस्य कैंकर्यम, भगवान का सेवा भाव। भृतान्नो, हम जैसे अपने सेवकों को अलम विकलापयति, बहुत ज्यादा ग्लानि पहुंचाती है कि वो सबके स्वामी हैं। और उग्रसेन के सामने जाकर खड़े होते थे कि महाराज आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैं तो भृतान नो माने हम जैसे, भृतान सेवकों को विकलापयति खिन्न कर रहा है। यत जो वे उग्रसेनम, उग्रसेन के पास जो निशरणम बैठे रहते थे परमेश युधिष्ठिर राज सिंहासन पर, उनके पास खड़े हो जाते थे और नबोधयत कहते थे, हे देव निधारय,
हमें कोई कार्य बतलाइए, हम आपकी क्या सेवा करें। उग्रसेन ने स्थिति श्री राज सिंहासन पर निशाना बैठे रहते थे, उनके सामने तिष्ठन खड़े हो जाते और बोलते थे कि हे देव निधारे, आप हमें किसी कार्य में लगाइए। अहो कालकूटं जिह्वासया भाजयत प्रसादे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं त्वं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ये श्लोक पंडितों कंठ करने योग्य है, इसको कंठ करिए। यही है श्लोक जो सुखदेव जी को भागवत पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। अहो, अरे, इयम बकी, यह बकासुर की बहन पूतना, स्तन काल कूटम, स्तनों में जहर लगा करके जिघांसया, श्री कृष्ण को मारने के लिए अप्यायत पिला दिया। इतनी असाध्वी थी, हैं? जिघांसया कृष्ण को मारने के लिए अपायत पिला दिया। लेकिन फिर भी धातृचिताम गतिम लेभे, भाइयों को जो गति मिलती है वही गति उसको प्राप्त हुई। कौशल्या के बगल में उसकी सीट लगाई गई। तो ऐसा कौन दयालु है भगवान के अतिरिक्त, जो शरणम व्रजेम, जिसकी शरण हम स्वीकार करें। धातृचिताम, भाइयों के लिए जो उचित गति है उस गति को लेभे, प्राप्त किया। तो श्री कृष्ण के अलावा कौवा दयालु, ऐसा कौन दयालु है दूसरा, जो जिसकी हम शरणम व्रजेम, शरण स्वीकार करें। से संरंभ मार्गाभिनिवेष्ट चित्तान् ये संयुगेच्छपुत्र मनसे सुनाभायुधमापतन्तम्। मन्ने, मैं मानता हूँ कि असुरान, असुरों को, भागवतान, वो भगवान के परम भक्त थे, हैं? असुरान, असुरों को, भागवतान मन्ने, मैं भगवान का भक्त मानता हूँ, जो त्रिधी से, तीनों लोकों के स्वामी भगवान ने संरंभ मार्ग, क्रोध के मार्ग से ही सही, अभिनिविष्ट चेतन, अपने अपने चित्तों को लगाया। संरंभ मार्ग, क्रोध के मार्ग से अभिनिविष्ट, अपने अपने चित्त को प्रवेश किया भगवान ने। ये जिन्होंने संयुगे युद्ध में अचक्षत देखा तार्षपुत्रम, माने गरुण को। तार्ष के पुत्र कौन है? गरुण जी। तार्ष प्रजापति थे, उनके पुत्र गरुण को जिन्होंने संयुगे अचक्षत युद्ध में देखा और उनके कंधे पर बैठे हुए सुना भाई उधम चक्र सुदम साधारी भगवान को आपतंतम आते हुए उन्होंने देखा। इसलिए वो राक्षस नहीं, वो भगवान के भक्त हैं। कम से कम हम लोगों से अच्छे हैं, उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। और हम लोग ऐसे घूमते हैं, अभी तक दर्शन नहीं हो पाए। तो बताइए, हम असुर हैं कि वो असुर? वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र वंदने चिकीर्षुर्भगवानस्य समुखेनाभियाचिता। वसुदेव के यहाँ देवक्याम, देवकी के गर्भ से जाता प्रकट हुए। कहाँ पर? भोजेंद्र बंधने, कंस के बंधन में, कारागार। भोजेंद्र, भोजराज कंस के बंधन में वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से जाता पैदा हुए। क्यों? भगवान ने अस्याह समचिकीर्षु, पृथ्वी का कल्याण करना चाहते थे। अस्याह माने पृथिव्या, शम माने कल्याणम,
चिकीर्षु माने कर्तुम इच्छु, पृथ्वी का कल्याण करना चाहते थे। क्यों कि अजेन ब्रह्मा जी के द्वारा अभियाचिता उनकी प्रार्थना की गई। अजेन ब्रह्मा जी के द्वारा अभियाचिता प्रार्थना की गई। तो अस्या इस पृथ्वी के शम चिकीर्षु कल्याण करने की इच्छा से वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से पैदा हुई थी। ततो प्रजमितः पित्रा कंसाद्विद्यता एकादशमास्तत्र गूढ़ार्चिः सबलो वस। ततो इसके बाद इतः यहाँ से मथुरा से नंद ब्रज, नंद बाबा के ब्रज से ले गए। क्यों? पित्रा पिता के द्वारा जो कंसाद विविध्यता कंस से भयभीत थी उनके द्वारा पहुंचा दिए गए नंद बाबा के ब्रज में। इतः माने यहाँ से पित्रा पिता के द्वारा जो कंसाद विविध्यता कंस से भयभीत थी उनके द्वारा नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिए गए। तत्र वहां पर एकादश समाह 11 वर्षों तक, समाह माने वर्ष, एकादश 11 समाह वर्षों तक गूढ़ अंशी अपने तेज को छिपाए हुए सबल बलराम जी के शरीर अवसर उन्होंने निवास किया 11 वर्ष तक। परितो वत्स चारयन् विहरद्विभो यमुनोपवने कूजद्विजसंकुलितान्धिते। वत्सपैः परिता बछड़ों को पालन करने वाले गोप बालकों से, परिता माने घिरे हुए, वत्स बछड़ों को पालन करने वाले कौन? गोप बालक, उनसे परिता घिरे हुए। वत्सान चारयन बछड़ों को चराते हुए विभु श्री कृष्ण यमुनोपवने व्याहरत, यमुना तल के उपवन में विहार करते रहे हैं। यमुनोपवने यमुना तट के उपवन में व्याहरत विहार करते रहे। कैसा वो था उपवन? पूजत, जहाँ कलरव करते थे, द्विजकुल पक्षियों के समूह उनसे संकुलित व्याप्त अंग्रिपे वृक्षों वाले हैं। चक 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 पक्षी करते रहते, पक्षियों से व्याप्त अंग्रिपे माने वृक्षे, जहाँ पर वृक्ष थे चकचकाते हुए पक्षियों से व्याप्त, ऐसे यमुना जी के उपवन में विभु श्री कृष्ण ने व्याहरत विहार किया। कौमारीं दर्शयन् चेष्टां प्रेक्षणीयां प्रजोकसां रुदन्निवस्तन्मुद्राभारसिंहावलोकनम्। कौमारीं चेष्टां दर्शयन्, कुमार सुलभ चेष्टाओं को दिखाते रहे जो प्रेक्षणीयां देखने योग्य थी ब्रजवासियों के द्वारा, ब्रजवासियों के द्वारा देखने योग्य कुमार सुलभ चेष्टाओं को दिखाते रहे। रुदन, कभी तो रोने लगते, कभी हंसने लगते, तो कभी मुग्ध माने भोले भाले बालक सिंह के बालक के समान अवलोकना, गंभीर भाव से देखने लग जाते थे। बाल सिंह सिंह के बालक के समान मुग्ध भोले भाले भाव से अवलोकना देखने लग जाते थे। स एवं गोधनं लक्ष्म्यानिकेतं सितगोवृषं चारयन् गोपान् स एव, वही श्री कृष्ण लक्ष्म्या निकेतम, लक्ष्मी के निवास स्थान, सित गोवृषम, सफेद गौओं को, बछड़ों को, गोधन को, सित गोधनम, शीत माने श्वेत रंग के, गोधन माने गाय रूपी धन को, जिसमें गौएं थी और वृषम बैल भी थे, सबको चराते थे। जब गौएं थी तो बछड़े भी पैदा होते थे, इसलिए सबको चराते थे। और अनुगान गोपान, अनुयायी गोपों को रणत वेणु बंसी वादन करते हुए हरिनमत और मनोरंजन करते थे। अनुगान अपने अनुयायी गोपान गोपों को
रणत वेणु बंसी वादन करते हुए हरिरमत खूब उनको विहार कराते थे, मनोरंजन करते थे। प्रयुक्तान भोजराजेन लीलया व्यनुदास्तानां बालक्रीडनकालिव। भोजराजेन प्रयुक्तान, कंस के द्वारा भेजे गए, काम रूपिण, कामना के अनुसार रूप धारण करने वाले मायावी राक्षसों हैं। भोजराजेन, भोजराज कंस के द्वारा प्रयुक्तान भेजे गए, काम रूपिण, कामना के अनुसार रूप धारण करने वाले मायावी राक्षसों को लीलया, खेल खेल में ही तान व्यंदत, भगवान ने उन राक्षसों को मार डाला। जैसे कोई बालक क्रीडनकान, खिलौनों को खेलता है तोड़ डालता है। बालः क्रीडनकानि, जैसे बालक क्रीडन खिलौनों से खेलता है अब फिर उनको तोड़ डालता है, ऐसे ही भगवान ने लीला के लिए खेल ही खेल में तान उन राक्षसों को व्यंदत मार डाला। नान् विषपानेन निग्रह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापायद्गावस्तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम्। विषपानेन विपन्नान, विष भरा हुआ, विष मिला हुआ जल पी लेने से, विपन्नान जो मर गए थे, विषपानेन जहरीला पानी पीने से, विपन्नान मरे हुए हैं लोगों को, गौओं को, ग्वालों को उठाए करके अपायत उनको पिलाया, तत्तोयम जमुना जी का जल प्रकृति स्थितम, जो अपने स्वभाव से मीठा हो चुका था। कैसे? भुजगाधिपम निगृह्य, सर्वराज कालिया को दंडित किया, वहां से निकाल दिया, और उत्थाप्य गोपालकों और गायों को उठाए करके, गावा माने गौओं को, तत्तोयम जमुना जी का जल जो अपनी प्रकृति में स्थित था, यानी मीठा हो चुका था कालीनाथ के जाने से, गौओं को जल को पिलाया। अयाजयत सवेन गोपराजं द्विजोत्तमै वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सदमें विभु। गोपराज नंद बाबा को द्विजोत्तमई, उत्तम ब्राह्मणों के द्वारा गोसवेन अयाज्ञ, गौओं का यज्ञ करवाया नंद बाबा के द्वारा। गोपराज कौन थे? नंद बाबा, उनको द्विजोत्तमई, उत्तम ब्राह्मणों के द्वारा गोसवेन, गौओं के यज्ञ से, अयाज्ञ यज्ञ करवाया। क्यों? कि धन अधिक बढ़ गया था, भगवान चाहते थे इसको किसी अच्छे कार्य में लगवाओ, खर्च करा। तो उर्भारस्य, जो बड़ा बोझ बन चुका था, ऐसे वित्तस्य, धन का, सदव्ययम, सत्कार्य में व्यय करना, चिकीर्षण चाहते थे भगवान। विभु भगवान सत्कार्य में व्यय करना चाहते थे, क्योंकि उर्भारस्य वित्तस्य, धन का बोझ बहुत बढ़ गया था, इसलिए गोपराज को गौओं का, गोवर्धन का, ब्राह्मणों का यज्ञ करवाया। तीन्द्रे प्रजा कोपात् भग्नमानेति विह्वलः गोत्रलीला तपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। भग्न माने इंद्र का अभिमान चूर हो गया, तो अति व्यूहला, इंद्र अत्यंत व्याकुल हो गया, और वर्षति इंद्रदेव के द्वारा वर्षा करने पर गोत्र पर्वत को खेल ही खेल में आतपत्रेण, छत्ते की समान धारण करके, अनुग्रहणता, ब्रजवासियों पर अनुग्रह करते हुए, हे भद्र विदुर जी, त्राता, भगवान ने उनकी रक्षा की। गोत्र माने पर्वत को लीला के लिए खेल ही खेल में आतपत्रेण, छत्ते की तरह उठा लिया, और हे भद्र,
अनुग्रहणता गोपों पर अनुग्रह करते हुए त्राता भगवान ने उनकी रक्षा की। शरद शशिकरे मालयं रजनीमुखं गायन् कलपदं रेमे श्रीराम मण्डलमण्डना। शरद शशिकरई मृष्टम, शरदकालीन शशि माने चंद्रमा की, कर माने किरणों से जो मृष्टम, जो रात्रि चमक रही थी, संध्या का समय चमक रहा था शरदकालीन चंद्रमा की किरणों से, उसको रजनी मुखम, रात्रि का मुख माने कौन है? संध्या। संध्या के समय को मानयन, मानते हुए, कल्पदम गायन, मधुर मधुर स्वर से बंसी में गाते हुए हैं रेमी विहार किया। स्त्री नाम मंडल मंडना, स्त्रियों के समूह को सुशोभित करते हुए, स्त्रियों के मंडल को मंडित करते हुए भगवान कल्पदम मधुर बंसी वादन करते हुए रेमी विहार किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे